आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी कब है। देवशयनी एकादशी का व्रत हमें कैसे रखना है, पारण कब करना है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। इस एकादशी में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से कार्य हमें करना है, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करना है, सब कुछ हम आपको इस विषय में बताएंगे। कौन से मांगलिक कार्य करने नहीं हैं और कौन से करने हैं, हर चीज़ हम इस विषय में बताएंगे। शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे मेरी वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपके पास तक पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। हम इस बात को महत्वपूर्ण जान लेते हैं कि सबसे पहले हमें एकादशी किन नामों से जानी जाती है। देवशयनी एकादशी, हरशयनी एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके कार्यभार को दौरान भगवान शिव ही इसको संभालते हैं। ठीक सावन में भगवान शिव जी की पूजा भी होती है, देवी देवताओं के कार्य भी होते हैं। लेकिन इस महीने में जैसे भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं तो किसी तरह के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश नहीं होते हैं। इसमें हमको जैसे लड़का देखने जाना है, लड़की देखने जाना है, कुंडली मिलाना है, तो ये सब कार्य आप कुछ कर सकते हैं। बस हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि इसमें कोई वैसा शुभ काम नहीं करते हैं। तो इस 4 महीने के दौरान आपको चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। जानते हैं भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए कोई भी शुभ काम नहीं होता है। भगवान विष्णु कार्तिक महीने में जब देव उठनी एकादशी आती है तब वह जागते हैं और घर घर इसके शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह शादी की प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी के एक अलग ही महत्व रहता है। यह आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से आरंभ होता है और देव उठनी एकादशी पर ख़त्म होते हैं। ये 4 महीने भगवान की योग निद्रा के कहलाते हैं। इसमें सारा कार्यभार भगवान शिव के ऊपर आ जाता है, इसलिए हम इस एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी तो आप जानते ही हैं। मान लीजिए कृष्ण पक्ष की एकादशी आप नहीं करते हैं तो महीने में कम से कम एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। यह एकादशी इसी तरह से उठाई जाती हैं। देव उठनी एकादशी से ही हम इसको उठाते हैं। इसमें निर्जला एकादशी से भी बहुत से लोग उठाते हैं, कुछ उत्पन्ना एकादशी से उठाते हैं। इस तरह से हम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो 10वीं से लेकर पारण तक का जो होता है, द्वादशी तक का संपूर्ण नियम होता है। इसमें आपको हम बताएंगे कि देवशयनी एकादशी, हरशयनी एकादशी में किस दिन पड़ रहा है। यह 6 जुलाई को रखा जाएगा और रविवार के दिन यह व्रत हमें रखना है। तो हम आपको बता दें कि आपको ये पता है कि आप एकादशी व्रत करते हैं तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब एकादशी व्रत कुछ लोग करते हैं, छूट जाते हैं, तो उनके लिए भी हमें यह सब बताना पड़ता है। तो इसके लिए कोई बात नहीं है। एकादशी व्रत शुरू हो जाते हैं 10वीं के दिन से, लेकिन इसमें 11 के साथ द्वादशी होती है तो वो अधिक शुभ मानी जाती है। 10वीं की तिथि से हमें कुछ नियम पालन करने होते हैं। हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है, प्याज लहसुन वगैरह को छोड़ना रहता है, बैगन है, ये हम इसके व्रत में नहीं खाते हैं। मसूर की दाल है, चना मूंग की दाल है, ये सब नहीं खा सकते। मसूर की दाल को शुद्ध भी नहीं माना जाता है। तो आप इस तरह से रविवार को व्रत रखेंगे, शनिवार के दिन आप लोग तुलसी पत्र तोड़कर पहले से ही रख लीजिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी जी को हाथ नहीं लगाते हैं
और इसलिए कहते हैं कि अगर कोई मजबूरी में है तो भगवान विष्णु हरि से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तुलसी का व्रत रखते हैं, तुलसी माता भी व्रत रखती हैं, तो इसमें भी निर्जला व्रत, इसमें जल भी नहीं डालते हैं बहुत से लोग। आगे हम आपको बता देते हैं कि अगर वह ज़्यादा सूख रही हैं तो आप डाल दीजिए, और लेकिन तोड़िए मती, इसलिए पहले से ही आप निकाल के रख लीजिए। सवेरे सवेरे लोग स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। इस तरह से आप साधारण सी विधि के साथ इन सब चीज़ों को चढ़ाकर भगवान का रविवार के दिन आप व्रत रखिए। इसमें पीली चीज़ों का भी महत्व होता है। आप इसमें पीली चीज़ें चढ़ा सकते हैं, पीला चंदन, पीला भोग, पीला फल, ये जो भी आपको मिल जाए आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नहीं है फिर भी आपको लगे मन में कि हमने ये नहीं किया, तो आपकी श्रद्धा भाव है, आप उसके अनुसार भी इसको कर सकते हैं। और भगवान की एकदम विधि विधान से पूजा कर लीजिए, व्रत रखिए, और इसमें सोते नहीं हैं, जागरण करते हैं। दिन में केवल रात में सो सकते हैं, दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए। कुछ इसके नियम हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको देख लीजिए जिससे कि हमें नींद वगैरह नहीं आए। एकादशी के व्रत में सोते हैं तो उसका परिणाम और उसका फल अच्छा नहीं मिलता है, तो इसलिए कुछ थोड़ी सी परेशानी होती है। तो आप देख लीजिए, तुलसी पत्र अपनी जेब में अपने कपड़े में बांध कर रख लीजिए। अगर लोग सोचते हैं तो इस नियमों को हमें रखना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नींद अधिक आ रही है, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो वो अलग बात है। वैसे तो आपको एकादशी व्रत में निद्रा को त्याग देना चाहिए। इतना आसान है, 3 दिन का व्रत होता है, इसमें 6 तारीख से आपका व्रत रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है। भगवान विष्णु का नाम जप आदि करना चाहिए। किसी भी प्रकार का किसी को अपमान नहीं करें, पशु पक्षियों को नहीं मारें, और अपने कार्यों का ध्यान रखें। आप लोग देखेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आप भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे, आरती करेंगे, भोग लगाएंगे ठाकुर जी का। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम भगवान हैं, तो उनका आप स्पर्श मत कीजिए, ऐसे ही आप पूजा कर लीजिए। अगर आपके यहाँ करने वाले हैं तो आप उनसे करवा लीजिए, देख लीजिए आप अपने हिसाब से। फलाहारी व्रत है यह, आप चाहें तो फल की चीज़ें खाइए, जैसे फ्रूट हैं, साबूदाना, मूंगफली, चाय, शरबत वगैरह। समय के अनुसार आपको जैसा लगता है अच्छा वह उसी हिसाब से कर लीजिए। इस तरह से आप अपने इसका पारण करेंगे। आप पारण में सबसे पहले आपको बता दूं कि सुबह शुभ मुहूर्त में आप पारण करें। सोमवार का व्रत रखते हैं तो क्या आप सोमवार का व्रत रखना चाहेंगे, तुलसी पत्र है, गंगा जल है, मुंह में डाल लें। इस तरह से आपका पारण भी हो जाएगा, व्रत भी हो जाएगा। तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिए, थोड़ा इधर उधर विलम्ब हो जाता है, और शुभ मुहूर्त में पारण का संपूर्ण लाभ भी मिल जाएगा और आपका व्रत भी बना रहेगा। तो पहले गंगा जल और तुलसी अपने मुंह में डाल लीजिए और पाठ पूरा कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, भगवान का भोग लगा दीजिए। इसको भोग लगाने के बाद आप कुछ न कुछ अपने हाथों से दान कर दीजिए, और जो ज़रूरतमंद हो उनको दे दीजिए। अनाज का है, पानी का है, इस तरह से द्वादशी के दिन आप लोग दान कर सकते हैं। अन्न का, आटे का दान कर दीजिए। हम लोग न चावल खाते हैं न चावल दान करते हैं, इसका यह नियम है। और रोटी, दाल, चावल, लौकी, आलू, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। घी की बनी चीज़ें खानी चाहिए। सूर्यमुखी का तेल है, ये सब देख लीजिए आप अपने हिसाब से। जुलाई को रात्रि में 9:14 पर, इसलिए हम लोग 6 जुलाई को उदया तिथि में व्रत रखेंगे। दिन पड़ रहा है रविवार। पारण का शुभ मुहूर्त है 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। इस तरह से आप समझदार हैं, आप अपने हिसाब से अपना व्रत कर सकते हैं और भगवान की विधि विधान से पूजा करके व्रत का पारण भी कर सकते हैं।
यह वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।